पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिहरिगिरिशा राधिका योऽन्तः प्रविश्य मम संजीवयत्यखिल अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणयज्ञगा प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शेरावाली मैया की, काली मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरि जी महाराज की। जब हम दान करते हैं तो दान देने से धन पवित्र हुआ करता है। हम स्नान करते हैं तो स्नान से तन की शुद्धि हुआ करती है। संस्कार से गर्भ की शुद्धि और माँ के नाम से वाणी जिह्वा पवित्र हुआ करती है। आइए बड़े प्रेम और भाव से माँ के नाम का आश्रय लेते हैं। हे अम्बे माँ मुझको देना सहारा, हे अम्बे माँ मुझको देना सहारा, हे अम्बे माँ मुझको देना सहारा, जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, हे अम्बे माँ मुझको देना सहारा,
छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको बिठाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको बिठाता रहूं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। महारानी दुर्गा माता की नमो नमो, भाव से गाइए माता की नमो नमो। जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय 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 माँ। महारानी दुर्गा महारानी नमो नमो, प्रेम से तालियां बजाते हुए ओ अम्बे महारानी दुर्गा महारानी नमो नमो, सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरी जी महाराज की जय, मनोल समाज की जय हो। परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी अकारण करुणावरुणा भक्तवांछा कल्पतरुणी, पराम्बा जगजननी महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। प्रेम से कहिए जय माता। इधर वाले बहुत शोर कर रहे हैं, प्रेम से कहिए जय माता। सीधी कान में आवाज भेजती है ना इधर वाले। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका विंध्यवासिनी मां ललितांबा पराम्बा जगजननी महामाया की अपूर्व कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनकी इच्छा से, भगवत कृपा से पंचचूना अखाड़ा के महान संत स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरी जी के माध्यम से हम आप सभी इस ज्ञान यज्ञ में, जो नवाहन ज्ञान यज्ञ है, हम आप सभी एकत्रित हुए हैं माँ की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए। तो माँ पराम्बा जगजननी महामाया के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्वामी श्री महाराज श्रद्धानंद गिरी जी के चरणों में नमन करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, मंडलोपरि उपस्थित आवाहित सभी देवी देवताओं को समेत ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता के चरणों में प्रणाम वंदन नमन करते हुए, सभी भक्त मंडली के चरणों में नमन वंदन करते हुए, दूर दराज से आए हुए श्रोतृवृंद भक्तवृंद, इत्र मित्र इष्ट सहित पधारे हुए उनके चरणों में नमन। करुणामयी ममतामयी माँ की शक्ति को वंदन नमन। माँ पराम्बा आद्या शक्ति की
चरणों में वंदन करते हुए आइए इन्हीं भाव के साथ आज षष्ठम दिवसीय सोपान में प्रवेश करें। बोले दुर्गा भवानी की। व्यास जी कहते हैं परीक्षित नंदन जन्मेजय जी से, श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक 88 ऋषि से, जन्मेजय जी से जब प्रश्न हुए, सूत जी कहते हैं मेरे गुरुदेव व्यास भगवान जी से भगवान कृष्ण कथा के बारे में प्रश्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के 16,050 विवाह हुए, तो प्रत्येक रानियों से तासु 10-10 पुत्र, प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र हुए। तो हमने आपसे कल भी कहा था कि 16,050 गुना करके लाना है घर से 10-10, कोई लाए है क्या? प्रेम से कहिए जय माता दी। कोई भी नहीं लाए, आज भी आगे कल भी कुछ नहीं। प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र हुए। सुंदर व्यवस्था बनी। भगवान द्वारिकाधीश के विवाह के संदर्भ में व्यास जी ने जन्मेजय जी को कथा सुनाई। आपने सुना था कि 2 करम्भ और रंभ नाम की दैत्य उत्पन्न हुए। करम्भ ने पंचनद के जल में जाकर के घोर कठिन तप किया। रंभ ने पंचाग्नि में तपते हुए कठिन तपस्या। जब देवराज इंद्र को भय हुआ तो देवराज इंद्र के द्वारा करम्भ तो मार दिया गया, समाप्त हो गया। रंभ भी अपने देह जलाने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, अग्नि में अपनी आहुति देने लगा। तो अग्नि से भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए, प्रकट हुए। अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया रंभ को कि तेरी तपस्या और मेरा वरदान। आशीर्वाद जब मिला, सुतन लोक की ओर रंभ जा रहा था, एक महिषी के साथ भ्रमण किया, तो जिससे महिषासुर नाम का दानव उत्पन्न हो गया। बहुत अत्याचार महिषासुर ने किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था अजय अमर होने का। के ना मैं दैत्यों से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना दानव से मरूं, मानव से न जानवर से। यो मां का हनिष्यति, स्त्रियां मुझे क्या मार पाए। तो स्त्री से मौत का वरदान प्राप्त करके लौटा। अत्याचार हुए। मां विंध्यवासिनी श्री विद्या महामाया विंध्यवासिनी ललितांबा प्रकट हुई, महिषासुर का उद्धार किया। हमने पिछले कल की कथा में मध्यम चरित्र में महिषासुर का और उत्तर चरित्र में शुंभ और निशुंभ महिषासुर के जैसे समान बलशाली हुए। उत्तर चरित्र में आपने कथा को श्रवण किया। रक्त बीज असिलोमादि डालाख्यादि उसके मंडली में मिलकर के अत्याचार करने लगे महिषासुर की तरह। तो मां ब्रह्मा ने उसका भी उद्धार किया। पूरा प्रसंग में हमने आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। प्रेम से कहिए जय माता दी। एक बार और जोर लगाते, जितना बोलने में जोर लगाते हैं ना उतना भगवान के भजन में। व्यास जी कहते हैं
जन्मेजय प्राप्त किया था बंडासुर ने। वरदान प्राप्त करते ही अभिमान से ग्रसित था, सोचता था मेरे जैसा पूरे त्रिभुवन में कोई बलशाली नहीं था। 105 ब्रह्मांड पर इसका अधिकार था। तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, एक ब्रह्मांड के विष्णु, एक के शिव। तो 105 जब ब्रह्मांड पर अधिकार किया तो 105 ही ब्रह्मा थे, 105 ही विष्णु थे और 105 ही शिव थे। बहुत अत्याचार किया, जहां तक कि शिव भी हार गए थे। शिव भी हार गए थे। राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर। तो सबसे पहले ये ज्योतिषी लोग जानते हैं, एक कल्प में 14 कल्प का एक मनवंतर हुआ करता है। सबसे पहला जो मनवंतर था उसका नाम था स्वयंभुव मनवंतर। दूसरा जब मनवंतर आया, दूसरे मनवंतर को कहते हैं स्वारोचिष। तीसरा मनवंतर उत्तम, चौथा तामस मनवंतर, पांचवा रेवत और छठा चाक्षुषा, सातवां वैवस्वत मनवंतर जो आजकल वर्तमान में। आजकल कौन सा मनवंतर है जिसमें हम हैं? कौन सा है? वैवस्वत मनवंतर। यहाँ वाले ध्यान से सुनते हैं, प्रेम से गौ जय माता। आजकल जिस कलिकाल में हम हैं वो मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, जन्मेजय ये जो कलयुग है ना, कलयुग का आगमन पहली बार नहीं हुआ। अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, संकल्प में ब्राह्मण लोग उच्चारण करते। 28वीं बार कलयुग का आगमन हो चुका है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की, जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, उसकी आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। जब इन चारों युगों को मिलाया जाता है उनका कुल योग बनता है 43,20,000 वर्ष। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार घूमते हैं तब जाकर के एक चतुर्युगी होता है, एक मनवंतर बनता है। 71 बार का दिन होता है। तो आजकल जो वर्तमान में मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। जब ये मनवंतर जाएगा उसके बाद सावरणी मनवंतर, 9वां जो मनवंतर होगा दक्ष सावरणी, 10वां ब्रह्म सावरणी, 11वां धर्म सावरणी, 12वां जो मनवंतर होगा रुद्र सावरणी, 13वां मनवंतर रौच्य या देव सावरणी, 14 मनवंतर का नाम होगा भूत या इंद्र सावरणी के मनु होंगे। तो पहला मनवंतर आपको बताया था स्वयंभुव मनवंतर के बाद जब स्वारोचिष मनवंतर आया तो स्वारोचिषे अंतरे पूर्वम चैत्र वंश समुद्भव सुरतो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। जब स्वारोचिष मनवंतर आया तो उस मनवंतर में जो राजा थे जिनका नाम था सुरत राजा, सुरतो नाम राजा भूत, उसमें सुरत राजा हुए। बहुत ही
अपनी प्रजा को अपने अनुकूल चलाते थे, प्रजा भी राजा का सम्मान किया करते थे। तो राजा को भी परिवार वालों ने राज्य से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी, जब तक हमारे पास धन होता है ना, तो धन होते ही लोग हमारी पूजा करते हैं, परंतु यदि धन समाप्त हो गया तो उसके बाद पति पत्नी बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। बल तक ही, जब तक बल है तब तक ही ये परिवार भी साथ देता है, अन्यथा यदि हमारे शरीर में कोई रोग लग जाए ना, रोगन हो जाए, बिस्तर पे पड़े हैं, तो बिस्तर पे पड़े हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मर जाते तो अच्छा था। हमारे बेटे का विवाह है, कहीं बीच विवाह में टपक गए तो विवाह रुक जाएगा। प्रेम से कहिए जय माता दी, है ना। वो नर्क से भी परे है। माँ के डर में कैसे मन मूत्र में जब जीव रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस घोर नरक से हमें बाहर निकाल, वो बाहर निकाल। इतना दुख गर्भ में जीव पाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसे ही प्रसूतिका वायु से जीव बाहर निकलता है, सोई वो माँ भगवान की माया में लिपट जाता है। माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया उसकी दासी बन जाती है जो नित्य प्रति भगवान का सुमिरन करता है, स्मरण करता है, नाम लेता है। प्रेम से कहिए जय माता दी। इसलिए यदि कुछ साथ में ले जाना चाहो ना, तो एकमात्र सारा है भगवान का नाम। आप काम भी कीजिए, हाथ से काम कीजिए, मुख से नाम लीजिए। जब कथा सुन करके घर जाओगे ना, आप गाते रहना, जब जाओगे आपसे आज प्रयास कर लेना, अम्बे महारानी दुर्गा महाकाली। तो जो कथा में नहीं आएंगे ना, वो कहेंगे कि पागल हो गई, पागल पागल। प्रेम से कहिए जय माता। तो जो ऐसा कहे ना, उनको कह देना कि यदि आपको भी पागल होना है ना, तो चलिए कथा में चलिए। और यदि ना आए तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस उनके पास अम्बे महारानी दुर्गा महाकाली गाते रहो। वो विचार करेंगे, अम्बे महारानी दुर्गा महाकाली पागल के, इस पागल से बार बार सुन रहा हूं, तो एक काम करता हूं, कथा में जाकर के सुन लूं। प्रेम से कहिए जय माता दी। और शास्त्र ने बहुत श्रम किया, परिवार को पालता रहता है। बाबा, अब जब हमारी पुत्री का बेटा होता है, वो कहता है ना ना। अब पुत्र के लड़के ने कहा बाबा बन जा। अब बिटिया का जब बेटा आया तो वो कहता है अभी ना ना, अभी बाबा ना ना बन, ना ना। तो हम गृहस्थ में फिर भी फंसते जाते हैं अंदर कुएं में। यदि आप फिर निकलना भी चाहो तो लाख प्रयास करके आप निकल नहीं सकते हैं। संसार की बेड़ी से तो हम निकल सकते हैं, परंतु परिवार की बेड़ी से कभी नहीं निकल सकते। इसलिए अपने को पागल बनाना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय माता दी। जैसे एक बार अंधों की लाइन जा रही थी, उसमें बहुत सारे अंधे थे। तो अंधे जो होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, उन्हें दिखाई तो कुछ नहीं देता। तो सब एक दूसरे का सहारा लेकर के जा रहे थे। आप उसमें कुछ वार्तालाप करके भी जा रहे थे। तो जैसे आगे बढ़ने लगे, आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। आगे गड्ढा था, जो पहले वाला अंधा था, जैसे ही गड्ढे के पास पहुंचा तो गड्ढे में पहले वाला अंधा आम से गिरा। पहले वाला अंधा गड्ढे में था। अब पीछे वाले अंधे ने सोचा, आवाज तो आई, लगता है आगे रास्ता कुछ सही नहीं है।
तो जो गड्ढे में गिरा था अंधा, दूसरे वाले ने पूछा, अरे भैया रास्ता क्या सही है? अब गड्ढे में गिरा था एक अंधा, उसने सोचा मैं तो गिर गया, मैं इसे क्यों बताऊं, मैं तो गिर गया, मैं इसे क्यों बताऊं। तो गड्ढे में गिरे हुए अंधे ने कहा, हाँ हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, आ जा। जैसे दूसरे वाला आगे बढ़ा, दूसरा भी गड्ढे में काम। अब दो गड्ढे में गिरे, लंबी लाइन थी। तीसरे वाले ने पूछ लिया, अरे भैया लगता है आगे रास्ता ठीक नहीं है। दूसरे वाले से पूछने लगा, अरे भैया आगे रास्ता ठीक है क्या? अब दूसरे वाला सोचने लगा, मूर्ख, पहले वाले ने मुझे बताया नहीं तो मैं इसे क्यों बताऊं। उसने भी कह दिया, हाँ हाँ भैया ठीक है, आ जाओ आ जाओ। जैसे उसने कहा आ जाओ, तो पीछे जितने भी लाइन में अंधे थे सब एक के बाद धमाधम 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 उस गड्ढे में गिरते चले गए। कहने का अभिप्राय है, जैसे उस गड्ढे में पहले वाले ने गिरे हुए ने नहीं उन्हें संभाला, नहीं उन्हें बताया, तो एक के बाद एक सभी उस अंधकुआ में गिरते चले गए। उसी प्रकार ये परिवार जो है ना, अंधे कुएं के समान है। इसमें सब डूबते ही चले जाते हैं, गिरते ही चले जाते हैं, परंतु निकालने का कोई भी प्रयास नहीं करता। प्रेम से कहिए जय माता दी। धन था, प्रजा थी, तब तक सब लोग उनकी पूजा करते। यहाँ पर कोला विध्वंसी लोगों ने जैसे आक्रमण किया, महाराज सुरथ नाम के राजा को घर छोड़ करके जाना पड़ा। चलते चलते सुमेधा ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वहां पर एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे राजा बैठ गए। जैसे ही राजा बैठे तो राजा चिंतन करने लगे कि मेरा राज्य जब तक मेरे पास था, लक्ष्मी मेरे साथ थी, तो सारे लोग मुझे मानते थे मैं राजा था। परंतु आज ये सब कुछ न होने के बाद और कोला विध्वंसी लोगों ने आक्रमण करने के बाद मुझे निष्कासित राज्य से किया, क्या मेरा राज्य मुझे और प्राप्त नहीं हो सकता? तब तक वहां से एक वैश्य निकल रहा था। वैश्य जब निकला, वैश्य ने वृक्ष के नीचे जब राजा को देखा, उसके पास गए, कुशल क्षेम पूछा वैश्य ने। राजा ने अपनी पूरी कहानी वैश्य को सुना दी। वहां पर जो सुमेधा ऋषि का आश्रम था, ऋषि मुनियों का यज्ञ याद आदि चल रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, नवारण मंत्र का जप हवन आदि करते हो रहा था। सुमेधा ऋषि मां की परम भक्त है। वैश्य ने पूछा, हे राजन आप कौन हैं? और यहाँ पर विहण जंगल में आप बैठ करके क्या कर रहे हैं? आप ये क्रंदन क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो समाधिर नाम वैश्योहम। राजा ने जैसे ही पूछा तुम कौन हो, उसने अपना परिचय दिया कि समाधिर नाम वैश्योहम उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभादसादमे। वैश्य ने जब पूछा राजा से, राजा ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुरथ राजा है, पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभादसादमे। धन के लोभ में मेरे पुत्र और पत्नियों ने मुझे घर से निकाल दिया। वैश्य के बारे में जब पूछा, वैश्य ने अपना परिचय दिया कि विहीनश्च धने दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनं भ्यागतो दुःखे निरस्तश्चापबन्धुभिः। आप चिंता न करो महाराज। सुमेधा ऋषि के जब शिष्य आए
शिष्य ने महाराज की मनस्थिति को जाना, महाराज सुमेधा ऋषि के पास ले गए। सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सुरथ और वैश्य आसन दिया, आसन पर विराजमान किए। कारण पूछा आने का। राजा ने पूरी स्थिति बताई। सुमेधा ऋषि कहते हैं, राजा परिवार की कतेरों से आज आप इतने दुखी हैं ना। तो मां की महिमा का गान करने लगे सुमेधा ऋषि। हमने आपसे कहा था ना कि मां की महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा मां पराम्बा है। महाकाली की 10 भुजा हुआ करती है, महालक्ष्मी की 18 भुजा होती है और महासरस्वती दुर्गा की। परंतु वो बड़ा खुश था, आप चिंता मत करो, मेरे पास दूसरी आंख है। और जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए बहेलिया तैयार हुआ तो उसी पिंडी से भगवान शिव और शक्ति प्रकट हो गए। बोले भवानी शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान उसी पिंडी से प्रकट हुए, भगवान मां पार्वती और भगवान शंकर को देखा, बहेलिया चरणों में गिर गया। पुजारी ये दृश्य देख रहा था, हे भगवान, इसने तो पिंडी से ही भगवान को प्रकट कर दिया, माता सहित। भगवान शंकर ने उस बहेलिया के ऊपर हाथ रखा, उसे स्वस्थ किया, नेत्रदान किए। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आपके पास विधि है, इसके पास भाव है। इसलिए तो कहते हैं आपके पास कुछ भी ना हो, पदार्थ भी ना हो, आप भाव से पूजन कीजिए। यहाँ पर कथा चली है ना, तो सुबह नहा धो करके स्वयं भी आओ। यहाँ पर बच्चे सुबह सुबह आते तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बच्चे आते हैं जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ा करके जाओ, उसके बाद अपना दैनिक कार्यक्रम करो, कथा के लिए फिर आओ। भाव होना चाहिए। तो उसी भाव से सुरथ राजा और वैश्य मां की आराधना करने लगे। 9 प्रकार की भक्ति होती है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी 9 प्रकार की। कौन सी होती 9 प्रकार की भक्ति? यदि एक भक्ति भी हमारे जीवन में उतर जाए ना, तो उस जीव का जीवन ही बदल जाता है। के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम क्या? कथा सुनना। सुरथ राजा और वैश्य ने सुमेधा ऋषि से मां की कथा को सुना। कथा मिटा देती है हमारे जीवन की व्यथा। सुमेधा ऋषि से कथा सुनी। श्रवणम कीर्तनम, हमने आज कथा सुनी ना, तो उसके बाद हमें दूसरी जो भक्ति है उसका हमें कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कीर्तन। आप भजन को गाइए, आपने जो कथा सुनी उसे याद कीजिए, याद करके उसका कीर्तन करो। पहली भक्ति श्रवण, सुनो। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। तीसरी भक्ति है स्मरण। यदि आप भूल रहे हो कि हमने कथा में क्या सुना था, तो फिर उसका चिंतन करो। हमें चिंतन करना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। तो यहाँ पर सुरथ राजा और वैश्य ने सुमेधा ऋषि से सुनी। मां ने तथास्तु कहा। राजा ने कहा, मां मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। मां हंसने लगी। मां ने कहा, देखो राजन, जिस स्वार्थ से आपने मुझे पुकारा था, मेरा आह्वान किया था, स्तुति की थी,
तो उस स्वार्थ के लिए मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, परंतु मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं कुछ और देना चाहता हूं। वो तो राज्य तो आपको मिल जाएगा, पुत्र भी मिल जाएंगे, पत्नी भी मिल जाएगी, परंतु मैं आशीर्वाद देती हूं कि सावर्णी को नाम मनोरभवान भूमि भविष्य। जो सावर्णी आएंगे ना, उस जो पुत्र और पत्नियां उन्हें धिक्कारते थे, स्वीकार नहीं करते थे, आज माँ की कृपा से सब उन्हें गले लगा रहे और अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो, ओ नमो नमो मां नमो नमो, नमो नमो मां नमो नमो, ओ नमो नमो मां नमो नमो, कहते हैं जय जी। माँ कहती है कि ना हम तीर्थे न कैलासे वैकुंठे वा न करहिचि वसामि किन्तु मज्ञानी हृदयाम्बोजमध्यमे। माँ कहती है कि ना अहम तीर्थे, ना तो मैं तीर्थ में निवास करती हूँ, न कैलाश, ना कैलाश, वैकुंठे वा न करहिचि, ना ही मैं वैकुंठ में वास करती हूँ, तब कहाँ पर वसामि, वसामि किंतु मत ज्ञानम, जो ज्ञानी है ना और अज्ञान वाले हैं, ऐसे जो जिनके अंदर ज्ञान नहीं है या जिनके अंदर ज्ञान है, ऐसे जो भक्ति भाव वाले जो मेरे भक्त होते हैं ना, माँ को क्या पसंद नहीं है। हम दूसरे को कहते हैं कि ये बुरा है, वो कब तक हमें बुरा लगता है जब तक हमने अपने अंदर झांक के नहीं देखा। के लिए मेरे पुत्र को अपना यज्ञाचार्य बनाया, उसके बाद मेरे पुत्र की हत्या कर दी। तो क्रोध में हमें कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोधो स्मृति तो क्रोध में आवेश में आकर के हमारी स्मृति क्षीण हो जाती है, हम निर्णय नहीं ले सकते हम क्या करने जा रहे हैं। तो त्वष्टा ने सोचा इंद्र जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो इंद्र शत्रु विवर्तस्वामात् चिरं जहि विद्विष, इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। यज्ञ करने लगे तो क्रोध में टूटे, और क्रोध में मंत्र त्रुटि रह गई। मंत्रों में भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब जब इंद्र बोलना था तो इंद्र में छोटी ई होती थी, अब क्रोध में भरे थे। त्वष्टा मुनि कहने लगे इंद्र, गुस्से में आकर के बड़ी ई का उच्चारण करने लगे इंद्र। अब शत्रु जो है, शत्रु में छोटे ओ की मात्रा आती है। त्वष्टा कहने लगे शत्रु, इंद्र शत्रु, मंत्र त्रुटि हो गई और उस हवन कुंड से एक विकराल देह असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर आज्ञा दिया उसे मारने के लिए। जब देवराज इंद्र को पता चला कि मुझे मारने के लिए एक असुर उत्पन्न हुआ है, तो देवराज इंद्र ने क्या किया, जाकर के एक समुद्र के बीच में कमल तंतु में जाकर के छिप गए। जहां पर त्वष्टा मुनि ने कहा वृत्रासुर को कि ब्रह्मा जी की आराधना करो, ब्रह्मा जी की आराधना। तो वृत्रासुर ने जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की कि मृत्युश्च मां भवतु मे किल लोहताष्ट शुष्कार्द्रवंश निचयैरपरैश्च शस्त्रैः।
वृद्धिं प्रयातु मम वीर्यमतीवयोधिं यस्मात् भवामि सबलै अमरे अजेय मृत्युश्च मां भवतु मे किल लोहकाष्ठ। वृत्रासुर कहता है, हे ब्रह्मदेव, ना मैं लोहे से मरूं, ना मैं काष्ठ से मरूं, ना सूखे में मरूं, ना गीले में मरूं, ना बांस से मरूं, शुष्कार्ध, ना सूखे से, ना गीले से, ना वंश, वंश मतलब बांस से मरूं, जिससे युद्ध में जाऊं, उन बलवान देवताओं के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं। आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान तो तेरा बड़ा दुर्लभ है। प्रेम से कहिए जय माता, जोर लगाइए, इधर वालों के मजे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बड़े दुर्लभ वरदान है तेरे। पहला भाग भूमि को आपने देखना, भूमि में गड्ढा हो जाता है ना तो अपने आप भर भी जाता है। पहला भाग भूमि को, दूसरा वृक्ष को, वृक्ष को काटो ना तो गोंद निकलता है। तीसरा भाग जल को, जल के ऊपर जो बुलबुले निकलते हैं ना वो ब्रह्म हत्या माने। चौथा भाग स्त्रियों को, माताओं को मासिक धर्म के रूप में। देवराज इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या 4 स्थान पर कहा, इसलिए तो कहते हैं ना कि माताएं 4 दिन तक अपवित्र मानी जाती हैं। 4 दिन तक अपवित्र। प्रेम से कहिए जय माता। 4 दिन तक हमें उस स्त्री के हाथ से कभी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे शास्त्र नियम देते हैं। हम ड्राइंग रूम बना लेते हैं, हम कंप्यूटर रूम बना लेते हैं, हर रूम बना लेते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में हमारा जो कमरा है ना वो अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और ऐसी स्थिति के द्वारा यदि भोजन किया जाए तो अवश्य वो प्रेत योनि में जाता, प्रेत बनता है। प्रेम से कहिए जय माता। अब तो पता नहीं, पुराने जमाने में बिल्कुल अलग किया जाता है। कई बार तो गौशाला में भी सोना पड़ता है। प्रेम से कहिए जय माता। कौन कौन गौशाला में सोया? सोया किया मासिक धर्म में होती है। दूसरे दिन चांडाल, चांडाल जैसा स्वरूप होता है। शास्त्र कहते हैं आप बुरा मत मानना। तीसरे दिन धोबिनी। चौथे दिन नहा धो करके सबसे पहले वो स्त्री अपने पति का दर्शन करे। सबसे पहले चौथे दिन अपने पति नहा धो करके और वहां पर गोबर का लेपन कर। प्रेम से कहिए जय माता। अब आचार विचार की है ना, तभी तो हमें दुखी होना पड़ता है। इससे आप कार्य कर सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, आप इतनी कार्य कर सकते हैं। 7वें दिन शास्त्र कहते हैं कि जब 7वें दिन वो स्त्री नहा धो करके पवित्र होती है और सुंदर वस्त्र पहनती है तो वो देवी साक्षात जगजननी स्वरूपा होती है। उस 7 दिन में जब उस देवी का कोई दर्शन करता है तो साक्षात मां पराम्बा का दर्शन करता है। 7वें दिन एकदम पवित्र मानी जाती है। तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त देखा जाता था, किस तिथि में, किस नक्षत्र में गर्भाधान करना चाहिए। सम और विषम तिथियां होती है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए जब हम पुत्र चाहते हैं ना कि प्रेम से की जाए तो समतिथि जो होती है, जब 8 दिन हमें हो जाए ना, 8, 10, 12, 14 और 16,
8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं तिथि। उस तिथि में यदि मासिक धर्म के उस तिथि में यदि हम गर्भाधान करेंगे तो पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी, अवश्य प्राप्ति और संस्कारी पुत्र होगा। यदि पहली दूसरी तिथि में मासिक धर्म में यदि कर लिया, दुष्ट संतति, ऐसी दुष्ट संतति होगी कि नरक में जाना पड़ेगा, जीते जी मार देंगे। और यदि कन्या चाहते हैं तो विषम तिथि 7, 9, 11, 13, 15 ये तिथियां जो है ये कन्या प्राप्ति है। 14वीं और 16वीं जो तिथि है, इस तिथि में यदि गर्भ रह जाए तो उसके घर में धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है। धर्मात्मा तो 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया, बच गए। माँ की स्तुति अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो, अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो, ओ नमो नमो माँ नमो नमो, नमो 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 नमो, नमो नमो माँ नमो नमो, स्त्री रूपी नारद रोने लग गए। और तो और महाराज जो राजा थे तालध्वज, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए, रोने लगे। तो वहां पर भगवान नारायण थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण रूपी नारायण ने नारद स्त्री रूपी नारद को समझाया, देवी ये सब कर्मानुसार में प्राप्त होता है,
कौन किसका पति, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, बेटी, ये सब जितने दिन के लिए जीव आया है तो उतने दिन के लिए ही संबंध जीव के साथ जुड़ते हैं। चलो, जब रोती हुई उस नारद स्त्री को देखा नारायण ने कहा चलो अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि दे, अंजलि दे। जैसे ही पुनः नारायण ने कहा ब्राह्मण बनकर के जो आए थे, देवी सबसे पहले स्नान करो और स्नान के बाद पितरों को जलांजलि देना। तो उसी सरोवर में, माया रूपी सरोवर में नारायण सिर लेकर के आए। जैसी नारद रूपी स्त्री ने उस सरोवर में पुनः स्नान किया तो नारद स्त्री रूप छोड़ करके पुनः नारद प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी अपने को देखने लगे कि मैं तो भी वो ज्ञात था जो स्त्री में गए थे, स्त्री रूपी में गए थे, वो सब कुछ ध्यान था। तो भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे हे नारायण, आखिरकार आप ये बताओ कि पहले मैं नारद था, जैसे ही मैं सरोवर में गया तो सरोवर में जाकर के मैं स्त्री कैसे बना? और फिर मुझे वो भी याद है कि मेरा विवाह तालध्वज राजा के साथ हुआ। उनके आगे पुत्र हुए, पौत्र हुए, फिर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया, मेरा सारा परिवार मेरे आंखों के सामने समाप्त हो गया। आखिरकार वो क्या था दृश्य? नारायण ने कहा नारद, वही तो मेरी माया है, वही तो मेरी माया है। मेरी माया से जीव नहीं कर सकता। भगवान ने स्वयं कहा किसी को यदि किसी के ऊपर मेरी कृपा हो जाए ना, किसी को सौंदर्याभिमान होने का अभिमान होता है कि मैं बहुत सुंदर, किसको अपने ज्ञान का ज्यादा अभिमान होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, जो ज्यादा धनवान होता है ना उसको अपने धन पर अभिमान होता है कि मैं धनवान हूं, मैं तो बहुत धनवान हूं। किसी को विद्या का अभिमान होता है, किसी को ऐश्वर्य का अभिमान होता है, किसी को लक्ष्मी का अभिमान होता है। भगवान कहते यहीं पर मातृ जन्म में पुष्पांजलि 7वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा आती है। भागवत में 9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा आती है, देवी भागवत में 7वें स्कंद में सूर्यवंश की। तो आपने प्रथम दिवस की कथा में सुकन्या और चैवन्य मुनि का कुछ दृष्टांत सुना था, तो उनकी कथा। और महान राजा देखिए कब कैसी विपत्ति जीवन में आ जाए कोई पता नहीं। कैसी विपत्ति आई जो अयोध्या के राजा हुए महाराज श्री हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र की कथा और सूर्यवंश की चर्चा हम आप सभी कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोले विद्यावासिनी मैया की, भवानी मैया की, तारा मैया की, आनेश्वरी मैया की, स्वामी श्री शब्दानंद गिरी जी महाराज की। तो अन्नदान, अन्नदान का कितना महत्व देवी भागवत में बताया है। इस कलिकाल में अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो जो 1 तारीख को जिनका भंडारा था, लायकराम शलाक, केहर सिंह रेरा, जयराम, इनकी तरफ से, और 2 तारीख को हीरा सिंह चौहान सपरा सपरोल, चलो आप लोगों को पता है, प्रेम से कही जय माता। और जो 3 तारीख को जगपाल खलेल जी, 4 तारीख को श्री रामलाल जी खमाली वाले, और 5 तारीख को श्रीमान सिंह शलाक वाले। आज 6 तारीख है, बस आज तक, बाकी जो और है और दिन देंगे। 8 तारीख को है, तो थोड़ा थोड़ा अपना जो भी लाना चाहे वो भविष्यान लाओ, थोड़े तेल लाओ, ज्यादा नहीं लाना, 100 ग्राम मिला कर के लाओ। ज्यादा लाओगे तो यहाँ पर हवन कुंड में भी नहीं आएगा। थोड़े से तेल उसमें आप थोड़ा गाय का घी
हवन सामग्री और गरी गोला जो भी लाना चाहे तो आप लोग ला सकते, कुछ भी ला सकते। आप थोड़े से चाहे बादाम लाओ, कोई बादाम लाओ, कोई काजू लाओ, जो आप लाना चाहे लाएगा, ताकि कुछ हवन दिन तक थोड़ा शांत हो जाए कथा के समय। और 8 तारीख को फिर पूर्णावती होगी, क्योंकि उस दिन हम लोगों में भी कुछ जल्दी होगी। हमने भी पालनपुर जाना है भागवत में, तो यदि कथा सुननी होगी तो आप लोग पालनपुर को जाए, प्रेम से किए जाए। तो हमारा ये है कि उस दिन हम लोग भी 3 बजे तक निकल जाएंगे, प्रयास करेंगे, बाकी माँ की जैसी इच्छा होगी। हमारा तो कहना बोलना है, बाकी जैसी इच्छा है। तो सभी से निवेदन रहेगा परसों सुबह 8 बजे से। और पूर्णावती की आज महाराज से बात करेंगे, पूर्णावती के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। अंतिम दिवस कितने बजे से कथा होगी वो भी आप लोगों को बता देंगे। और हमने जो आपसे कहा है कि जब दर्शन तेरे चरण कमल करूं तेरी माँ, मैं आरती तेरा नाम ही तो, तेरा नाम ही तो मेरा सहारा है, तेरा नाम ही तो, सभी गाइए, तेरा नाम ही तो, तेरा नाम ही तो मेरा सहारा है, तेरा नाम ही तो मेरा सहारा है। कोई तेरे सिवा कौन हमारा है, कोई तेरे सिवा कौन हमारा है, कोई तेरे सिवा कौन हमारा है, कोई तेरे सिवा कौन हमारा है। तेरे द्वार की वो तेरे द्वार की वो तेरे द्वार की मेरे दरबार में कुछ और चाहिए, नित्य महिमा में गाऊं मैं, सभी गाइए, सदा जोत जगाऊं मैया तेरी, सदा जोत जगाऊं मैया तेरी, ना कुछ और चाहिए, नित्य महिमा में गाऊं मैया तेरी। हाथ लगे तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे, तेरे द्वार पे ही शाम सवेरा हो, तेरे द्वार पे ही शाम सवेरा हो, सदा तेरा डेरा हो, तेरे मंदिर में सदा तेरा डेरा हो। यही वर मांगो, यही वर मांगो, यही वर मांगो तुझसे माँ भगवान, मुझे ना कुछ और चाहिए। ध्यान करें, प्रार्थना करें। हे माँ, हे जगदम्बे, हे महादेश्वरी, हे माता, हे अष्टभुजा दुर्गा भवानी, मेरा वाणी अम्बे माँ, शेरा वाणी मेरा वाणी अम्बे माँ, दुखियों के तू दुख हर